इतनी पुलिस की क्या जरूरत पड़ गई सिर्फ एक छोटा सा पतला सा दुबला सा आदमी के लिए कि आपने रांची की पूरी पुलिस मंगा लिया है सदर हॉस्पिटल में। कौन सा ऐसा आपने नशा कर लिया है भाई? किस भारत के किस संविधान में लिखा हुआ है कि जो है आप तिरंगा यात्रा नहीं कर सकता है एक साधारण लड़का? सदर अस्पताल में है और लगातार सदर अस्पताल पे आज जो है जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है, धक्का मुक्की करने का जो सिलसिलाएं हैं वो चल रही हैं, इस तरह से कहा जा रहा है। उसके बाद झारखंड के अलग अलग हिस्सों से भी जो है इस तरह से मैसेजें पास होने लगी। उसके बाद डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी इस चीज़ों का जिक्र किया कि देवेंद्र जी के साथ आज आज़ादी का पावन वर्ष तो मना रहे हैं लेकिन आज़ादी अब तक नहीं मिली है। क्या लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो तो इलाज करा रहे हैं लेकिन अब क्या स्थिति है, क्योंकि क्यों इस तरह की स्थिति बनी और देवेंद्र नाथ महतो के साथ जो जाने वाले थे हाथों में झंडा था, तिरंगा झंडा था, और उसी बीच जो है पुलिस प्रशासन पहुंचती है, क्या हुआ है? देखिए, एक हमने पढ़ा था जब आज़ादी के दीवाने जब आज़ादी की संघर्ष आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, तो जो है अंग्रेज़ जो गोरे अंग्रेज़ थे वो गोरे अंग्रेज़ जो है हमारे हिंदुस्तानियों को जो है की हत्या कर रहे थे, उनको गोलियां चला रहे थे, उस पर डंडा चला रहे थे, उनके पर तरह तरह के जुल्म कर रहे थे। आज उसी तरह से जो है हमारे काले अंग्रेज़ जो इस राज्य का शोषण कर रहे हैं, जो इस राज्य को दूह रहे हैं, है ना, उस राज्य के जो है छात्रों के साथ दमनकारी नीति अपना रहे हैं और उनके साथ दमन कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। आज देवेंद्र नाथ महतो ने क्या मांगा था कि आज का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है, पूरा भारतवर्ष जो है स्वतंत्रता की खुशी में झूम रहा है, सारे देशवासी जो है स्वतंत्रता मना रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या आपने कि एकदम नज़रबंद कर दिया है, और नज़रबंद भी ऐसी हालत में जब वो बीमार है ना, और आपको इतनी पुलिस की क्या जरूरत पड़ गई सिर्फ एक छोटा सा पतला सा दुबला सा आदमी के लिए कि आपने रांची की पूरी पुलिस मंगा लिया है सदर हॉस्पिटल में? कौन सा ऐसा आपने नशा कर लिया है भाई जो आपको देवेंद्र नाथ महतो में आतंकवादी उग्रवादी जैसा लक्षण दिख रहे हो और आपने उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया है? आपने तिरंगा यात्रा को रोका है, वो आपने तिरंगा यात्रा को नहीं जाने दिया तिरंगा यात्रा में। इसको क्या माने कि आज हम लोग आज़ादी का 80वां वर्ष नहीं मना सकते हैं? ये हम काला अध्याय के रूप में माने? हाँ, ये एक काला दिन के रूप में माने कि भाई आज़ादी का जो 80 वर्ष है एक काला अध्याय के रूप में होगा, एक काला दिन के रूप में होगा कि एक छात्र नेता, एक छात्र का मसीहा, छात्र के बात करने वाला, छात्र के साथ लड़ने वाला, उनको आप तिरंगा यात्रा से रोक देते हैं? ऐसा कौन सा कानून है? किस भारत के किस संविधान में लिखा हुआ है कि जो है आप तिरंगा यात्रा नहीं कर सकता है एक साधारण लड़का? एक चीज़ बताइए, मतलब प्रशासन उनकी सेफ्टी के लिए खड़ी है कि वाकई क्या हुआ है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें जो है धक्का मुक्की करने का, देवेंद्र नाथ महतो के प्रति जो है धक्का मुक्की करने का प्रति जो है इस तरह से वीडियोस में कहा जा रहा है, दिखा जा रहा है। नहीं, ठीक है, अगर उनकी सेफ्टी की जहाँ तक बात होती है तो उसने ये भी तो कहा था एसडीएम साहब से या पुलिस प्रशासन से कि ठीक है हमें मत जाने दो बाहर, हमें सदर हॉस्पिटल के बाहर कहीं व्यवस्था कर दो, हम वहीं तिरंगा फहराएंगे, है ना? तो आपने सदर हॉस्पिटल में तिरंगा नहीं फहराने दिया। क्या बात कर रहे हैं? क्या जुल्मी सरकार है, है ना? और वो सही में, हाँ सही में वो भी होगा, वो भी होगा। और ऐसे हालत में अगर राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस सरकार से जो है अब संभल नहीं रही है। ये जो है भ्रष्ट सरकार है। जिस तरह से छात्रों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, छात्र जो है आज 19 दिन हो गया ना, आज 19वां दिन उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। आपने उनकी सूद नहीं ली, वो उनकी बातों को छल्लेदार, उनकी बातों को घुमावदार बातों में आपने घुमा करके आप वहीं पे ला के पटक दिए। ऐसा नहीं होता है। और आपने किन मंत्रियों को लाया है भाई वार्ता करने के लिए? मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की पत्नी जी। जब आप जेल में थे तो हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी की पत्नी से कि जब आप जेल में थे तो आप बहुत घूम के प्रचार कर रहे थे कि इस बार जो है दादा को जिता दीजिए, इस बार दादा को सत्ता में ले आइए। सत्ता में तो ले आई, सत्ता में लाने के बाद ये सिला दिया तूने, ये तो ठीक नहीं है। हमने क्या मांगा था, छात्रों ने क्या मांगा था? भाई कि एक समुचित जो है जिस तरह से गड़बड़ियाँ हुई है जेपीएससी में, जेएसएससी में, सीजीएल में, ठीक है, इनका वो लोग भाई एक बार पूरी तरह से समुचित जो है
उसको सुव्यवस्थित करना चाह रहे थे, उन भ्रष्ट अफसरों को भगाना चाह रहे थे, उन लोगों को हटाना चाह रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। भाई सीबीआई जांच की मांग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? छात्र अगर असंतुष्ट है, जो 10 साल 12 साल पढ़ता है, जो अपने भविष्य को किताबों में देखता है, और जब वही भविष्य को जब देखता है कि बाजारों में नीलाम हो गया है, तो वो तो मांगेगा ना सीबीआई जांच के लिए। अगर सीआईडी से अगर उनको संतुष्टि नहीं है तो भाई देवेंद्र नाथ महतो यहाँ सेफ है कि नहीं, सदर अस्पताल में सेफ है? देखिए, हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। सच बात है कि हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो से मिलने नहीं दिया जा रहा है, सुबह से नहीं मिलने दिया जा रहा है ना। अभी तक तो वो उसका स्वास्थ्य भी अंधेरे में है और देवेंद्र नाथ महतो खुद अंधेरे में है, क्योंकि एक छोटा सा गलियारा में 33 से 40 पुलिस जो है उनको गश्त कर रही है। तो उनका स्वास्थ्य, आईसीयू में भी पुलिस प्रशासन बैठी? आईसीयू में, और ये मेडिकल में, ये क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल का कौन सा नॉर्म्स के तहत जो है पुलिस जो है आईसीयू में घुस जाती है, मतलब फौजी की तरह पैरेड करती है, फ्लैग मार्च करती है। अरे बाप रे बाप, फिर से कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने छात्रों के नाम पे एक बहुत बड़ा उग्रवादी को पकड़ लिया है, एक बहुत बड़ा आतंकवादी देशद्रोही को पकड़ लिया है, हाँ? अगर हम कहते हैं, खुला चैलेंज करते हैं, अगर छात्रों की आवाज़ को उठाना देशद्रोही है, आतंकवादी है, तो है आतंकवादी, है ना? आगे क्या करिएगा अभी? आगे देखिए, रणनीति अब जो है, ये सदर हॉस्पिटल एक तरफ से कहिए पूरा छात्रों का जमवाड़ा शुरू हो गया है। लोग सुबह से जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, निकलना शुरू कर दिए हैं, निकल रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, आने में टाइम लगता है। एक ऐसा होगा कि सदर हॉस्पिटल पूरी तरह से ठप हो जाएगा, रांची पूरी तरह से ठप हो जाएगा, और जो है छात्र जो है सड़कों पे अपना मांग को रखेंगे, अपने आंदोलन को जारी रखेंगे, क्योंकि उनका नेता आज नज़रबंद है। उनका नेता को आपने तिरंगा नहीं फहराने दिया। ये मैं सेंट्रल मीडिया से भी क्या बोल के नहीं फहराने दे? कुछ को नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं कि आप नहीं जा सकते हैं। आप अगर जाइएगा तो कुछ हो जाएगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा? अरे भैया, स्वास्थ्य ठीक नहीं तो उसने कहा था हम जाएंगे? उसने तो ये भी कहा था कि ठीक है, सदर हॉस्पिटल के नीचे डॉक्टर के निगरानी में, आपके निगरानी में हमें झंडा फहराने दीजिए। आप एक बात सोचिए, एक नेता जो है, एक किसान फसल लगाता है, 3 महीना खर्च कर बीज, हल जोतता है, बीज बोता है, बीज तैयार होता है, रोपनी रोपता है, उसमें खाद बीज डालता है, फिर उसका खरपतवार निकालता है ना एक किसान। और जब वो उसका फसल काटने का समय आएगा तो आप कहिएगा आप फसल नहीं काट सकते हैं, किसान आत्महत्या नहीं कर लेगा तो क्या करेगा? हाँ, आपका इस तरह का मने नीति है रे बाबा। ऐसा तो हम लोगों ने नहीं सोचा था कि आबुआ सरकार, है ना, दिसुम गुरु का बेटा। अरे भाई, ऐसा मत करो, हाय लगेगा छात्रों का। छात्र भूखे प्यासे हैं, छात्रों का मुंह देख लो। भाभी जी, कल्पना जी, इन छात्रों का मुंह देख लो, किस तरह से दिख रहा है मुंह, हाँ, किस तरह से मुंह सूखा हुआ है। जहाँ भी रांची में किसी भी जगह पे देखिए छात्रों को, हर जगह छात्रों का मुंह सूखा हुआ है। रो रहा है छात्र, क्यों रो रहा है? आपकी गलत नीतियों के कारण, आपके दुर्व्यवहार के कारण। यही आपका हस्बैंड के साथ हुआ था, तो आप बहुत रो रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, स्टेज में से स्कॉर्पियो में भी उछल रही थी, हाँ, कि मेरा हस्बैंड को जो है फंसाया गया है। अब कौन किसको फंसा रहा है? ये सरकार कौन किसको फंसा रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। यहाँ के छात्र, नौजवान साथी सब देख रहे हैं। इसका उलगुलान होगा, और इस उलगुलान का अंत नहीं होगा मेरा दोस्त। ये जब तक इन छात्रों का मांग पूरा नहीं होगा, ये उलगुलान खत्म नहीं होगा। और ये तो अभी जैन जी का मामला है। जैन अल्फा तैयार हो रहे हैं, जैन अल्फा जगह जगह पे तैयार हो रहे हैं। जैन अल्फा भी कह रही है शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाइए। क्या कीजिएगा, कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ एक टीचर है और 800 बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं, है ना, और सारे शिक्षकों को अंडा वितरण करने में आपने लगा दिया, है ना, और उनके जो है जितने शिक्षक के रहनुमा लोग, उनको आप कमीशन, अंडा का कमीशन लेने में आपने लगा दिया, ताकि आपका चुनाव का खर्च जो है निकल जाए। क्योंकि आपका पैसा जो है सीडी सीबीआई जब्त कर चुकी है बहुत पहले, है ना। तो इसीलिए आप ऐसा मत कीजिए भाई, आप थोड़ा सा छात्रों के ऊपर रहम खाइए, क्योंकि छात्र भी आपके अपने बच्चे हैं, छात्र आपके हैं, आप उसके राज्य के मुखिया हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। आपका भी जीवन कभी छात्र जीवन रहा होगा, है ना। खैर, आपने तो चांदी की चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए थे, इसीलिए आपका जीवन छात्र जीवन रहा है, नहीं रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप फेल करें या पास करें, पढ़ें या ना पढ़ें, आप चूँकि राजा का बेटा हैं, आप राजा का बेटा बन गए हैं। लेकिन ये राजतंत्र है, राजा का बेटा राजा बहुत दिन तक नहीं बन सकता है ना। ये जनता तय करेगी कि अब जनता जो है बहुत भुला में रही, 26 साल जो है भुला में रही। कभी बीजेपी
कभी जे में, कभी ये कभी वो, ये जो सत्ता की जो ये रोटी है ना, कभी आप सेकते रहे, कभी आप सेकते रहे, और दोष एक दूसरे को देते रहे, और छात्र जो है बीच में पिसता रहा। तो कब तक छात्र पीसेंगे? छात्र की भी तो वही अपनी इच्छाएं हैं, है ना, उनका भी एक सीमा है, उनका भी एक हद है, वो हद निकल चुका है। अब जो है ना, पानी कान तक आ गए, बोलते हैं घेचा तक ना, अब कान तक आ गया है, कान में घुस रहा है, तो वो बाबू बिलबिलाई वे करेगा बच्चा, है ना, जहाँ भी होगा। मतलब ये जो सदर अस्पताल है अभी पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है।